अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई। आज वेलकम टू यू विद अ सरप्राइज़ और पूरी टीम यहाँ बैठी है। मैं हूँ डॉक्टर ताहिर और पूरी टीम यहाँ पर बैठी है आज आपके साथ। आज हम बात करेंगे एक इशू की तरफ, और वो ये है कि स्टूडेंट्स कंटैक्ट कर रहे हैं। दो किस्म की चीज़ें मैं जो आपको समझाऊँ। एक ये है कि 2021 में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और वो अब भी 2023 में टेस्ट उन्होंने दिया और एडमिशन करेंगे, तो 2021 में उनको जो मार्क्स मिले हैं उनके इलेक्टिव मार्क्स काउंट हो गए हैं। केएमयू ने इलेक्टिव काउंट की है, बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां है उन्होंने फुल मार्क्स काउंट किए हैं। अब जो बच्चे कंटैक्ट कर रहे हैं वो हमसे कुछ पूछ रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। उसके बारे में हमारे साथ डॉक्टर ताहिर मोइन साहब, आपको पता है भाई, हर जगह जब आपको ज़रूरत होती है तो सामने खड़े होते हैं। ही इज़ द पर्सन हु इज़ ऑलवेज अ हीरो फॉर यू पीपल। और वो जो हमेशा कहते हैं कि ऑफ कोर्स आपको पता है जब रास्ता नहीं पता होता तो आपको रास्ते दिखाते हैं। तो हम डॉक्टर ताहिर साहब को सबसे पहले वेलकम कहेंगे। सर, वेलकम टू यू कि आप थैंक यू आए सर। हैं। थैंक यू सर। और उसके बाद सर आप ये बताएं बच्चों को कि जो हैं, आप उनको ब्रीफ करें। सर ऐसा है कि जो केएमयू ने अभी मेरिट लिस्ट जारी किया हुआ है ना, जी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो जी। अभी तक फाइनल नहीं हुआ। जी। तो उन्होंने वहाँ पे 2021 वाले जो ग्रेजुएट्स हैं उनके इलेक्टिव मार्क्स काउंट किए ना, ठीक है। जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में ये तशवीश फैल गई। स्टूडेंट बड़े कंप्लेंट कर रहे हैं, जी। बार बार मैसेजेस कर रहे हैं कि ये तो जी। यूएचएस में या नम्स में एफएमडीसी में जो है ना वो तो फुल मार्क्स काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे इलेक्टिव काउंट हो रहे हैं, तो ये तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जी। तो उस हवाले से एक तो सर ये अब बात करें, लेकिन ये जो है ना, जी अब करें तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो कंप्लेंट करें, क्या वो सही है? आप क्या समझते हैं? मतलब जो कंप्लेंट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको एक जी बच्चा कह रहा है कि सर वो इलेक्टिव काउंट हो रहा है, उसको जी फुल होना चाहिए, जबकि पूरे जी पाकिस्तान में है। इसके बारे में जी। क्या कहना चाहेंगे? तो इस हवाले से भी दो राय ओपिनियंस है। है ना, हमारी तरफ से अपनी जी। दो सजेशन हैं, राय हैं इस हवाले जी। से। एक तो ये है कि या तो केएमयू वही करे जो पूरे पाकिस्तान में जो पॉलिसी चल रही, जो ठीक है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान की हैं, यूएचएस या नम्स, जो पॉलिसी इख्तियार कर रही है वही इख्तियार करे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर केएमयू चाहती है कि नहीं, हम हम्म। जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं ये नहीं मिलने चाहिए, ये हम मेरिट में काट रहे हैं, ठीक तो है। फिर ऐसे करे कि जो अभी 2023 के ग्रेजुएट्स हैं हम्म। इनको मैट्रिक में भी ग्रेस मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो इनसे भी डिडक्ट किए जाएँ, इनसे भी काटे जाएँ। जी। इस तरह 2022 के जो ग्रेजुएट्स हैं, इनको जो मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में जो 9-10 में जहाँ 9 भी 10 में जो जी। ग्रेस मार्क्स मिले हैं, वो भी काटे जाएँ, हम्म। ताकि यकसा किसी की भी ग्रेस मार्क्स फिर इंक्लूड ना हो ना। ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ 2021 वाले बेचारों की गलती तो नहीं है ना, जी। जी। कि वो बेचारे उन्होंने 3 साल भी रिपीट किए हैं, अभी दोबारा उन्होंने अच्छा स्कोर किया, लेकिन जी। इन मार्क्स की वजह से उनको फिर मसला बन रहा है ना। जी। बहुत काफ़ी सारे स्टूडेंट मुख्तलिफ इलाकों से बार बार मैसेजेस कर रहे हैं कि हमारे 3 साल ज़ाया हो गए, जी। अगर अभी ये नाइंसाफ़ी होती है तो अभी और मसला बन जाएगा। जी। तो हमारी तरफ से एक सजेशन तो ये है कि जिस तरह पूरे हम्म। पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो मेरिट बना रही हैं, जिस फार्मूले के तहत, जी। जिस पॉलिसी के तहत, जी। केएमयू भी वैसा ही मेरिट बनाए। ठीक है। अगर वैसा वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने अपनी तरफ से वो करनी है, अपनी पॉलिसी बनानी है, तो फिर जी। एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाए, जी। इंसाफ पे मबनी, कि जी। किसी की भी फिर ग्रेस मार्क्स इंक्लूड ना हो। जी। तो ये हम अपनी तरफ से एक किस्म की ओपिनियन सजेशन दे सकते हैं। जी। सर, मतलब आपका ये है कि पहली बात मैं आपको जी समझाऊं, सर ने जो कहा समरी के फॉर्म में, पहली बात ये है कि या तो सबको वही दें जो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, मतलब फुल मार्क्स, राइट? जी कोई इलेक्टिव नहीं, कोई ग्रेस वैक्स न काटे, कुछ भी नहीं, बल्कि सिर्फ फुल मार्क्स सबके काउंट करें। जी पूरे पाकिस्तान के अंदर ये चला है। दूसरा ये है कि जिसको भी ग्रेस मार्क्स मिले हैं, चाहे 2021 वाला है, 22 वाला है, चाहे वो 9th में है, 10th में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड में है, या कहीं भी है, वो सारे के सारे ग्रेस मार्क्स को काटे। यही आपका मौक़िफ़ है सर? जी जी, बिल्कुल जी। ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब ने जो कहा, या ग्रेस मार्क्स सारे के सारे काटो या फुल मार्क्स दे दो, ये दो हक। जी सर। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मौक़िफ़ ज़्यादा इस वक़्त आपको लगता है कि इख्तियार करना चाहिए? अभी केएमयू ने जो प्रोविजनल मेरिट जारी किए उनमें तो जी। इलेक्टिव वो हुए हैं, लेकिन हम जी। अपनी तरफ से स्टूडेंट्स के साथ जितना हमारे हमसे हो सकता है, जी। अपनी तरफ से एफर्ट्स करेंगे जी। कि केएमयू को हम वो कर सकें, कन्विंस कि कर सकें। कन्विंस कर सकें कि जी। एक किस्म की शफाफ मेरिट लिस्ट बन जाए ना, जी। कि किसी का मतलब किसी की हक तलफी ना हो जी। और जो हकदार है उनको हक मिल जाए। सर, आपकी स्ट्रगल्स किसी से ढकी-छुपी नहीं है, आपकी जी खिदमत किसी से ढकी-छुपी नहीं है। जी हम हमेशा, आपको पता है कि जब ऐसा कोई वाक़या या कोई चीज़ आती है, सबसे पहले मैं आपसे आपके साथ मशवरा करके जी आपको कहता हूँ, सर क्या करें अब, राइट? तो हम जी आपको फ़ॉलो करते हैं हमेशा। और आपने जो कुछ किया है, मेरे ख़्याल में बच्चे अगर आपका शुक्रिया अदा करें तो ये अल्फ़ाज़ से ये शुक्रिया अदा नहीं होता, राइट?
तो मैं सबको कहना चाहूँगा भाई सर को हमेशा दुआ में याद रखिए। ये सर सिर्फ नहीं है, ये जो पूरी टीम आपको नज़र आ रही है, ये पूरी की पूरी टीम हमेशा खड़ी होती है हमारे पीछे, हमारे साथ ये हैं। अगर ये टीम ना हो हमारे साथ तो हम कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे साथ अगर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम इनसे सीखते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी कि थैंक यू आपने सर। हमें टाइम दिया। सर और एक लास्ट जी एक जी और जी बात श्योर है, यस। ये कई स्टूडेंट्स की तरफ से तकरीबन 10-15 दिन पहले मतलब इस हवाले से भी कंप्लेंट्स किए गए थे कि बहुत सारे एमसीक्यूज आउट ऑफ कोर्स आए जी हैं, जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट या बात की ऐसे आपने। एमसीक्यूज हैं जिनके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, जी या ऐसे एमसीक्यूज हैं जो बिल्कुल सिलेबस में भी नहीं थे, कोर्स जी बुक में भी नहीं थे। जी तो उस हवाले से उनकी शिकायत मौसूल हुई थी। ठीक है। हमने KMU इंतज़ामिया से बात भी की थी उस हवाले से, कई बार रिक्वेस्ट भी किए हैं, जी सूबाई हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की है। ठीक है। तो KMU की तरफ से ये मौक़िफ़ आया है कि हमने बस जहाँ पे हमें मुनासिब लगा हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, हम्म, और बाकी जो है ना, तो वो एक डिफ़िकल्टी लेवल का एक हिस्सा था, इस वजह से हमने आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यूज़ भी शामिल किए थे। ठीक है। तो उस हवाले से भी एक कोई 40-50 पटिशनर्स की एक टीम बनी हुई है, जी और इंशाल्लाह जल्द उसके खिलाफ भी एक केस फाइल होगा जी आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यूज़ के खिलाफ, जी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोर्ट की तरफ से इंसाफ होगा। जी बिल्कुल। सर ने जैसे कहा कि तकरीबन 30-40 ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो पिटिशनर हैं और वो जाके केस दाखिल करेंगे जिसमें जो आपका हक की बात है, आपके हक की बात, वही हक हो। ऐसा है ना सर? ऐसे सर बिल्कुल वैसे मुझे अपनी ये चीज़ बहुत पसंद है कि जहाँ हक होता है वहाँ आप होते हैं। हक के खिलाफ आप हमेशा खड़े होते हैं। सर, हम चाहते हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, जी नाइंसाफ़ी ना हो। जी एक बंदा मेहनत कर रहा है, जी दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, ये गरीब स्टूडेंट्स आज इतनी दूर से आ जाते हैं, जी यहाँ पे पूरा साल गुजारते हैं, फिर ये एक मतलब ऐसी पॉलिसी बना लेते हैं कि उनकी तलफी हो जाती है। जी। तो इस वजह से हमारी कोशिश सर होती है इसलिए कि तो आपके साथ पूरी मेडिकल फैकल्टी खड़ी है इधर, और मैं हमेशा देखता हूँ कि आपके पीछे पूरी मेडिकल फैकल्टी की, अब हम भी आपके साथ खड़े होते हैं। इंशाल्लाह बल्कि सर हम जी टीम वर्क से टीम वर्क जी बिल्कुल। सलाम। तो आपका जो सपोर्ट है हमारे साथ, डॉक्टर के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, और जो मेडिकल जितनी फैकल्टी इनके साथ है, तो ये आपका सपोर्ट आपके लिए है। मतलब अगर आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली जहाँ भी हक के खिलाफ बात होगी तो डॉक्टर साहब और हम खड़े होंगे। डॉक्टर साहब आगे और हम आपके पीछे पीछे सर। थैंक और कुछ कहना चाहेंगे सर? थैंक यू सर। ओके, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर बैठे हैं। ओके, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।